हम लोग मांग करते रहे कि हम लोग को जो हिस्सा है वो दीजिए, अच्छे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसे ऐसे करते चुनाव आ गया। और चुनाव जब जीत गए हैं लोग तो हम लोग को दूध के मक्खी के समान निकाल के बिकना चाह रहे हैं। तो आप लोग आगे भी मतलब कि अपना धरना जारी एकदम जारी रखेंगे, चूँकि ये हम लोग का जीवन मरण का सवाल है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, बाल बच्चे भूखे मरेंगे तो मरता क्या नहीं करता। 4 साल हम लोग को मुख्यमंत्री के जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग काम किए, एक भी राशि नहीं दिया गया और अब हम लोग को हटाने का काम किया जा रहा है। 4 साल काम करके हम लोग पिछड़ गए, अब हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आप लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, हम लोग बेरोजगार हो गए बिल्कुल। अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, इसीलिए सरकार से मांग है कि हम लोग को 60 वर्ष कम से कम कर दिया जाए। तो हम लोग फ्री के 4 साल काम भी किए और उसके बाद इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हम लोग का डर आ रहे हैं सब, ठीक ना। मुखिया हैं चाहे पंचायत के जो भी जीते हैं सबके हम लोग आप लोग का हटा देंगे। तो अच्छा, जैसे कि आप सब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम पिछले 4 वर्षों से मुफ्त में सेवा दिए सरकार को, तो आप लोग मुफ्त में सेवा क्यों दे रहे थे? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में और हमारे साथ इस्लामपुर प्रखंड के पंचायत के कुछ वार्ड सचिव हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों धरना दे रहे हैं, इनका क्या क्या मांगे हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, नालंदा जिला पंचायत वार्ड सचिव संघ प्रखंड इस्लामपुर, स्थान इस्लामपुर डाक बंगला में लोग धरना दिए हैं और किस बात को लेकर के धरना दिए हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबसे मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। आप कौन हुए इस संघ के? प्रखंड अध्यक्ष। प्रखंड अध्यक्ष हुए। किस मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पे धरना दिए हैं? हम लोग मुख्यमंत्री के जो 7 निश्चय योजना था उसमें एक योजना ये भी था कि हर घर नल का जल मिले, गली नली पक्कीकरण हो। उसमें हर वार्ड में एक सचिव का चयन हुआ, उसमें क्वालिफिकेशन के आधार रखा गया, मैट्रिक इंटर इस तरह से चयन किया गया। और हम लोग 4 साल काम किए, बिना राशि का 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। और अब जो नए वार्ड बने हैं वो चाह रहे हैं कि सचिव को हटाकर नया सचिव चुने। 4 साल हम लोग को मुख्यमंत्री के जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग काम किए, एक भी राशि नहीं दिया गया और अब हम लोग को हटाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को अस्थाई किया जाए। 240 दिन ही काम करने पर सरकार का रूल है कि उसको नियमित किया जाए और हम लोग 4 साल काम किए। सरकार का लेखा बही से लेकर के चेकबुक देखने का काम, सरकार का 1-1 रुपया का राशि देखने का काम हम लोग किए, तो फिर सरकार हम लोग को किस आधार पर हटाने जा रही है? आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का 3 मांग है। अस्थाई किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, मतलब कि और क्या बोले कि समान वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए, इसको लेकर के अगर आप धरना दे रहे हैं और सरकार अगर नहीं आपकी मांगे को मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग अनशन पर बैठेंगे। क्या कहेंगे अरविंद जी? हम तो यही कहना चाहते हैं आपके दस्तक के, नालंदा दस्तक के माध्यम से, कि हम लोग जो काम किए हैं उसका उचित मुआवजा सरकार से मिले और हम लोगों को 60 साल की गारंटी करे सरकार। और हम लोगों को जो जिस तरह से भाई डीडीसी पंचायत या जिला पार्षद को देखते हैं और मुखिया को भाई पंचायत सचिव देखते हैं, उसी तरह से भाई वार्ड सचिव को एक सचिव दिया गया है। और उस सचिव के नाते हम लोग भी वित्तीय पावर को देख रेख किए हैं पंचायत सचिव होते हुए। इसीलिए भाई हम लोगों को भी उन्हीं लोगों के तरह, जिस तरह से मुखिया के सचिव को दिया जाता है, स्थायीकरण किया गया, वो लोग हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी कुछ सरकार से मतलब मुआवजा मिलनी चाहिए। आप लोग जैसे कि पंचायत के वार्डों में आप लोग वार्ड सचिव हैं, वार्ड में क्या क्या काम करवाएं आप लोग पिछले 5 वर्षों में? हाँ, पिछले 5 वर्ष में हम लोग 2016 से 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चलाई गई। उसमें हम लोग को पक्की गली और नली और 7 निश्चय के तहत पेयजल, हर घर नल का जल जो दिया गया है
उसमें हम लोग निस्वार्थ भाव से 4 साल मदद किए हैं। हम लोग को रखा गया था मात्र 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, लेकिन हम लोगों से 4 साल काम लिया गया। उसके बावजूद भी सरकार की कहीं न कहीं वित्तीय पावर न आने के कारण हम लोगों से भी काज पूरा नहीं हो सका, क्योंकि वित्तीय पैसा रहा ही नहीं तो काम को पूरा नहीं कर पाए। और इसीलिए आगे भी सरकार हम लोगों से काम ले ही रही है। अभी तक हम लोग को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है, और जब तक 7 निश्चय 2 का भी पैसा नहीं आता है तब तक हम लोग काम फाइनल करके भी नहीं देंगे। इसीलिए बीच में जो अनाप शनाप किया जाता है कि हटा दिया जाएगा, कुछ वार्ड जीत के नए नए आए हैं, तो भाई ये तो अनर्गल बात है कि हम लोग चूँकि राज्यपाल के निर्देशानुसार आम सभा ग्राम सभा करके हम लोग बहाल हुए थे, और बाढ़ को हटाने से हम लोग कैसे हट सकते हैं। इसीलिए सरकार इस पर भी अमल करे कि भाई हम लोग को जो 5 साल खटाया, 4 साल खटाया, और आगे भी हम लोग को बढ़ाया जाए, 5 साल के लिए बढ़ाया जाए या 10 साल के लिए बढ़ाया जाए। ऐसे तो हम मांग कर रहे हैं कि 60 साल के लिए हम लोग को मतलब दिया जाए। अब कहाँ भटकें भाई, ये 4 साल काम करके हम लोग पिछड़ गए, अब हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। आप लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, हम लोग बेरोजगार हो गए बिल्कुल। अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, इसीलिए सरकार से मांग है कि हम लोग को 60 वर्ष कम से कम कर दिया जाए। एक और हैं, क्या नाम हुआ आपका और आप इस संघ के कौन हो? मेरा नाम है श्रवण कुमार, मैं इस्लामपुर प्रखंड के वार्ड के कोषाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सरकार से आप लोग को क्या मांगे हैं? क्या सर? सरकार से आप लोगों को क्या मांगे हैं? सर हम लोग का है कि निस्वार्थ है, हम लोग जो 4 साल काम किए हैं मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार, हम लोग को वैकेंसी लिया गया था 10वीं के ऊपर, ठीक ना। बोले थे कि सचिव रहिएगा और देख रेख करिएगा काम को, साथ में रह करके 12 घंटा अपन काम करवाए पूरे गांव में। नाली हुआ, गली हुआ, ईंट सोलिंग हुआ, उसके बाद नल जल योजना हुआ। मतलब 7 निश्चय का सारा काम आप लोग पूरा ईमानदारी से करवाए हैं। उसके बाद हम लोग के 1 रुपया तक मिला नहीं। तो और अभी नया नया इलेक्शन हुआ है, नए नए लोग जीत करके आए हैं, तो हम लोग के मतलब चेंज करने की बात करते हैं। तो हम लोग फ्री के 4 साल काम भी किए, और उसके बाद इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हम लोग का डरा रहे हैं सब, ठीक ना। मुखिया हैं चाहे पंचायत के जो भी जीते हैं, सबके हम लोग आप लोग का हटा देंगे। तो हमको कहना ये है कि सरकार से मांगे कि 4 साल करने के बाद 60 साल हम लोग को कर दीजिए। दूसरी बात है, कुछ हम लोग जो बिना तनख्वाह का काम किए उसको कुछ पेमेंट भी हम लोग का देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, 5 साल पीछड़ गए हम लोग। तो और एक मांग क्या था? और एक मांग था कि सरकारी ओहदा दिया जाए, जिस तरह से ब्लॉक इस सब से और जैसे आशा इस सब का ज्वाइनिंग हुआ था, उसी प्रकार हम लोग को भी ज्वाइनिंग दीजिए। एक और सदस्य हैं, इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश प्रसाद। क्या कहेंगे शासन प्रशासन को? प्रशासन को मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हम लोग को बेरोजगार हो रहे हैं नए चुनाव के बाद, तो हम लोग को बेरोजगार होने से बचाए। हम लोग को फिर रोजी रोटी की जो भरण पोषण करना है बाल बच्चे को, उसके लिए हमें फिर रखे सरकार, उसका हम काम करेंगे, हमें कुछ मजदूरी देगी, जिससे हम बाल बच्चे को भरण पोषण करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप सब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम पिछले 4 वर्षों से मुफ्त में सेवा दिए सरकार को, तो आप लोग मुफ्त में सेवा क्यों दे रहे थे? सरकार ने जो हमारा जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अनुसार था कि एक सचिव की बहाली किया जाए देख रेख के लिए, नली गली बनाने के लिए, या जो अभी गांव में थोड़ा बड़ा जो है उसको मरम्मत करने के लिए। तो हम लोग ये भावना से किए काम कि चलो भाई हम समाज सेवा भी हमारी हो जाएगी, एक भी एक पुण्य हो जाएगा, और दूसरा हमें कुछ सरकार देगी, उससे हम लोग को पेट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये सोच करके हम लोग कहीं मांग नहीं किए कि हमको इतना दो, हम लोग इतना ही कहा कि हम लोग समाज सेवा करते हैं, जो हमारी ही सेवा होता है, नई गली बनाते हैं या पानी पहुंचाते हैं, उससे हमारी ही सेवा होगी। तो हमारा एक उद्देश्य हुआ कि हम खुद अपनी समाज सेवा भी कर रहे हैं, हमारा समाज सुधार होगा, बच्चे लोग ढंग से अच्छे वातावरण में रहेंगे। एक पहला तो स्वार्थी हुआ, दूसरा स्वार्थ हुआ कि जब हम काम करेंगे तो सरकार हमें आज न कल कुछ देगी ही देगी। और घोषणा भी किया था कि कुछ पैसा जो जा रहा है वो वार्ड सचिव को मिलेगा और कुछ रिपेयरिंग के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिपेयरिंग के लिए तो पैसा आता है। हाँ, तो उसमें हुआ था कि आधा पैसा जो जाएगी में उसमें आधा रिपेयरिंग के लिए जब मिलेगा और आधा वार्ड सचिव को जो खर्च है उनके लिए मिलेगा। लेकिन आज तक हम लोग को वार्ड सचिव को 1 पैसा भी नहीं मिला। कुछ पैसे आए भी तो जो ये प्रखंड के जो मुखिया जो सचिव होते हैं
वो अपने मन से किसी को 1,000 किसी को 2,000 ऐसे दे करके टाल, कहीं 12,000 दे दिए, कहीं 8,000 दे दिए, कहीं 2,000 दे दिए, ऐसे करके टाल मटोल करते रहे। हम लोग मांग करते रहे कि हम लोग को जो हिस्सा है वो दीजिए, अच्छे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसे ऐसे करते चुनाव आ गया। और चुनाव जब जीत गए हैं लोग तो हम लोग को दूध के मक्खी के समान निकाल के बिकना चाह रहे हैं। तो आप लोग आगे भी मतलब कि अपना धरना जारी रखेंगे? एकदम जारी रखेंगे, चूँकि ये हम लोग का जीवन मरण का सवाल है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, बाल बच्चे भूखे मरेंगे तो मरता क्या नहीं करता। वार्ड सचिव संघ इस्लामपुर प्रखंड के कुछ मतलब कि सदस्य थे। इनका कहना है कि हम लोग पिछले 4 वर्षों से मुफ्त में सरकार को सेवा दिए, अब हम लोग को सरकार नियमित करे और उचित मानोदय दे ताकि हम लोग का भरण पोषण हो सके। ऐसे ही हम देश दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।